Assalamualaikum dear students. Today we are going to start our chapter number 7, Computer, class 3, Formatting Text in Word 2013. So let's start. You have already learned how to edit text in Word 2013. In this chapter you will learn how to format text. इस चैप्टर में आपको फॉर्मेट टेक्स्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, उसको फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, किसी की भी चीज़ को आप कलरफुल करना चाह रहे हैं, बोल्ड करना चाह रहे हैं, उसकी अपीयरेंस को, उसकी अरेंजमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं, इस चीज़ को कहते हैं फॉर्मेटिंग। Formatting is a process of changing the general arrangement and appearance of text. For example, improving the appearance of the text by using various fonts, font colors, font size and font styles. आप लोगों ने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि फ़ॉन्ट्स किसे कहते हैं, वेरियस फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, उसमें हम फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ हमने लिखी है, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसका एक स्टैंडर्ड साइज़ है, इसका कलर भी ब्लैक है, ये जो भी आपकी रीडिंग में टेक्स्ट लिखा हुआ है आप इसको देख सकते हैं। और ये बोल्ड नहीं है। और बोल्ड मतलब कोई चीज़ को आप हेडिंग के तौर पे लिखना चाह रहे हो तो आप उसे बोल्ड कर देते हैं। जैसे ये फॉर्मेटिंग का वर्ड लिखा हुआ है तो ये बोल्ड है, और ये जो सिंपल टेक्स्ट है ये मतलब बोल्ड नहीं है। फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप इस वर्ड को ज़्यादा बिगड़ लिखना चाहते हैं तो आप फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट स्टाइल्स को इस तरह चेंज कर सकते हैं कि आप टाइम न्यू रोमन वेरियस जो फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं आपको गिवन होंगे, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि किस को क्लिक करेंगे तो हमें फ़ॉन्ट स्टाइल्स मिल जाएंगे। तो इसको देख के हम फ़ॉन्ट स्टाइल्स एडजस्ट करेंगे। ओके, अ फ़ॉन्ट is a set of letters, numbers or symbols of a given size and design that may be displayed or printed. कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो लेटर्स की फॉर्म में हो, नंबर्स की फॉर्म में हो, या सिंबल्स की फॉर्म में हो, या अलामात की सिंबल्स मीन अलामत ऑफ गिवन साइज एंड डिज़ाइन that may be displayed or printed. Setting that are standard or predefined is in a software are called default setting. ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करें। जब आप MS वर्ड 2013 को ओपन करेंगे तो आपको उसका स्टैंडर्ड साइज़ ऑलरेडी एडजस्ट हुआ होगा। उसका स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ 12 या 11 होगा। टाइम न्यू रोमन जो है वो फ़ॉन्ट राइटिंग स्टाइल होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, क्योंकि जब आपने उस पर कोई चेंजेस नहीं लाए, लेकिन जब आपने उसको ऑन किया वर्ड को तो वो ऑलरेडी ये ऑप्शंस जो थे वो प्री डिफाइंड थे। मतलब आप लिखेंगे, राइट करना स्टार्ट करेंगे तो वो फ़ॉन्ट जो है उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 या 11 होगा, क्योंकि वर्ड का स्टैंडर्ड यानी कि डिफ़ॉल्ट वो फ़ॉन्ट साइज़ है। फॉर्मेटिंग हेल्प्स टू मेक चेंजेस टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग। फॉर्मेटिंग से क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, जो वर्ड ने ऑलरेडी हमें बताया होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, या वो साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग। तो फॉर्मेटिंग हमें क्या का मकसद क्या है कि हम उनमें चेंज कर सकते हैं। हम फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। हम इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं एंड मेक्स द टेक्स्ट बुक मोर अट्रैक्टिव, और अपने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट पेज नंबर 80। नेक्स्ट इज़ करेक्टर फॉर्मेटिंग। अब करेक्टर फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं हम ये देखेंगे। करेक्टर फॉर्मेटिंग मीन्स डिस्प्लेइंग टेक्स्ट इन अ सर्टेन मैनर। किसी टेक्स्ट को एक सर्टेन मैनर में डिस्प्ले करना। करेक्टर फॉर्मेटिंग कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। अब करेक्टर फॉर्मेटिंग में जो टेक्स्ट की उस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक बोल्ड, जैसे ये वाला टेक्स्ट करेक्टर फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है ये बोल्ड है, बाकी टेक्स्ट से ये ज़्यादा बोल्ड है। अंडरलाइन, जैसे अब मैं ये वर्ड को अंडरलाइन कर रही हूँ ऐसे,
तो ये हमारे वर्ड टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकता है। फ़ॉन्ट टाइप, फ़ॉन्ट के टाइप को चेंज कर सकता है। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़ जैसे अब ये 12 है तो आप इसको बिगर कर देंगे तो ये जो है ये फ़ॉन्ट साइज़ 12 है क्योंकि ये इससे ज़्यादा बिगर साइज़ है। फ़ॉन्ट कलर, लाइक ये ब्लैक का फ़ॉन्ट कलर यूज़ हुआ है और यहाँ ब्लू फ़ॉन्ट कलर यूज़ हुआ है। तो इन सारी चेंजेस, इन सारे ऑप्शंस को जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो इसे कहते हैं करैक्टर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है करैक्टर फॉर्मेटिंग यूजिंग रिबन। अब हमारे ये रिबन है होम टैब में, ठीक है। इसमें हम करैक्टर फॉर्मेटिंग हमें कहाँ कहाँ मिलेगी हम ये देखेंगे। टू अप्लाई करैक्टर फॉर्मेटिंग टू योर टेक्स्ट यूजिंग द कमांड्स ऑन द रिबन, फॉलो द स्टेप्स बिलो। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी फॉर्मेटेड। आपने जोन सा भी टेक्स्ट है, लाइक अगर यहाँ से यहाँ तक आपने फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे माउस के साथ, ठीक है, या Ctrl+A को भी प्रेस कर सकते हैं हम। क्लिक द होम टैब, आपने होम टैब को क्लिक करना है। होम टैब जब आप क्लिक करेंगे द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब ऑफर्स अ क्विक वे टू अप्लाई सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। तो आपको फ़ॉन्ट ग्रुप में, ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, ठीक है, ये आपको जो शो हो रहा है इसमें आपको नज़र आएंगे ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस। द ऑप्शंस अवेलेबल इन फॉन्ट ग्रुप आर शोन इन फिगर 7.1। लुक एट दिस पिक्चर। Click the drop down menu arrow of the font type box and select a new font। अब ये font type box है, font type। अब ये drop down ऑप्शन है, ये जिस ऑप्शन को कहने हैं drop down, ये इस ऑप्शन के लास्ट पे एक एरो बना हुआ है, इसको कहते हैं drop down ऑप्शन। क्या कहते हैं? drop down ऑप्शन। आपने इसको क्लिक करना है तो आपके पास लिस्ट ऑफ फ़ॉन्ट टाइप्स जो भी आप बाय डिफ़ॉल्ट टाइम न्यू रोमन है, क्योंकि जब हमने ओपन की तो वर्ड में लिखा हुआ था टाइम न्यू रोमन, लेकिन जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जिसमें से हम अपना अप्रोप्रिएट, यानी कि जो भी हमें टेक्स्ट स्टाइल चाहिए, जो अट्रैक्टिव लग रहा है आपको, आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है, तो आप वो इंसर्ट कर सकते हैं। Click the drop down menu arrow of the font size box and select on the font size। अब ये font size का ऑप्शन है, ये font size नज़र आ रहा है आपको। अब इसको क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो को इसके साथ, तो आप इसमें काफ़ी आपको 14, 18, 20, 22 ऑनवर्ड 72 तक आपको क्या मिल जाएंगे, फ़ॉन्ट साइज़ मिल जाएंगे। जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप उसको सेलेक्ट कर लें। क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो ऑफ द फॉन्ट साइज़, ये फॉन्ट साइज़ का है, इधर से आप फॉन्ट साइज़ ले सकते हैं। क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो ऑफ द फॉन्ट कलर बटन एंड सेलेक्ट द डिज़ायर्ड फॉन्ट कलर। अब फॉन्ट कलर का ऑप्शन है ये, आप इसको ये ए के नीचे रेड लाइन है, इसमें आप देख सकते हैं ये फॉन्ट कलर है। इसके ड्रॉप डाउन एरो को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अ लॉट ऑफ कलर्स जो हैं वो अपेयर हो जाएंगे। आप कोई भी कलर टेक्स्ट को देना चाहते हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक द बोल्ड इटैलिक और टू अंडरलाइन बटन टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड इटैलिक। इटैलिक मीन्स स्लैंटेड, मतलब आपकी राइटिंग का स्टाइल थोड़ा सा स्लैंटेड हो जाता है, थोड़ा सा कर्व स्टाइल हो जाता है। और अंडरलाइन रिस्पेक्टिवली आप बोल्ड को यूज़ करते हुए अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, जैसे यहाँ फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, ये वर्ड्स बोल्ड हुए हैं। इटैलिक, आप टेक्स्ट को इटैलिक भी लिख सकते हैं, और अंडरलाइन रिस्पेक्टिवली, जैसे मैं ये टेक्स्ट को अंडरलाइन कर रही हूँ तो आप इसी तरह कंप्यूटर में वर्ड 2013 के थ्रू टेक्स्ट को इस ऑप्शन को क्लिक करते हुए अंडरलाइन कर सकते हैं। To change the underline style and color, click the drop down menu arrow of the underline button and select a new style or color। अंडरलाइन ऑप्शन के साथ एक ड्रॉप डाउन एरो है, आप उसको क्लिक करते हुए अंडरलाइन के आपको वेरियस ऑप्शंस मिल जाएंगे और अंडरलाइन के कलर्स भी मिल जाएंगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर सकते हैं, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं इस ड्रॉप डाउन एरो जो कि अंडरलाइन ऑप्शन के आगे आप उसको क्लिक करते हुए, ठीक है। टू गिव अ स्पेशल इफेक्ट टू द टेक्स्ट सच एज स्ट्राइक थ्रू, टू मेक अ सिलेक्शन, अ सबस्क्रिप्ट और अ सुपरस्क्रिप्ट, क्लिक द बटन्स मार्क्ड इन
अब ये है सुपरस्क्रिप्ट का। अगर आपने टेक्स्ट के ऊपर छोटी सी पावर देनी है, ऐसे टेक्स्ट को लिखना है, इसको अगर ऊपर होगी एक पावर छोटा सा ऐसे लिखा हुआ लाइक ऐसे, तो ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। इस तरह अगर आपने कोई ऑप्शंस यूज़ करना है तो आप सुपरस्क्रिप्ट को क्लिक कर देंगे। अगर लाइक ये एक्स है और इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, इस तरह का ऑप्शन आपने करना है तो आप सबस्क्रिप्ट को क्लिक कर देंगे। Look at this top tip. While selecting a font type, you can see the preview of how the text will look like in the new font. आप न्यू फॉन्ट में जाके आपका टेक्स्ट किस तरह दिख रहा है अप्लाई करने से पहले आप देख सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट टॉप टिप, द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन द वर्ड 2013 इज़ कैलिब्री। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है 2013 का कैलिब्री। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ है 11। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है इज़ रेगुलर। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर ब्लैक। तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं। मस्ट कीप इन माइंड कि जब हम वर्ड को ओपन करते हैं तो हमें कैलिब्री शो होता है। फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है वो 11 होता है, रेगुलर फ़ॉन्ट स्टाइल एंड ब्लैक फ़ॉन्ट कलर। नेक्स्ट पेज नंबर 82, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग यूजिंग द डायलॉग बॉक्स। अब डायलॉग बॉक्स को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। इफ़ यू नीड मोर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यू कैन यूज़ द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। आपने क्या यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। उसके लिए आपकी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की आपकी फर्स्ट की है Ctrl+D। सेलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले आपने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सबसे पहला काम यही होता है हमारी फॉर्मेटिंग का कि हमने जिस भी टेक्स्ट को एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। क्लिक द होम टैब को क्लिक करेंगे। इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। अब हमने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को क्लिक करना है होम टैब में, ठीक है। उसमें फिर हमारे पास क्या ऑप्शन ओपन हो जाएगा, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। क्लिक द फ़ॉन्ट टैब, सेलेक्ट द फॉलोइंग ऑप्शंस इन द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इन द फ़ॉन्ट बॉक्स ये आपके पास एक फ़ॉन्ट ऑप्शन आ जाएगा, एक एडवांस्ड आ जाएगा। इन द फ़ॉन्ट बॉक्स सेलेक्ट अ फ़ॉन्ट फॉर दी टेक्स्ट। अब इसमें आपके पास फ़ॉन्ट है, आपने फ़ॉन्ट टेक्स्ट को कौन सा फ़ॉन्ट देना है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इन द फ़ॉन्ट स्टाइल टेक्स्ट आपके पास है फ़ॉन्ट स्टाइल। सेलेक्ट द फ़ॉन्ट स्टाइल, रेगुलर कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक, ये आपके पास ऑप्शंस जो हैं ये शो हो जाएंगे। इटैलिक मीन्स स्लांटेड टेक्स्ट। अब इटैलिक का क्या मतलब है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, स्लांटेड टेक्स्ट। बोल्ड मीन डार्कर देन नॉर्मल टेक्स्ट। अब नॉर्मल टेक्स्ट से डार्कर, जैसे ये बोल्ड का वर्ड डार्कर, ये भी डार्कर है नॉर्मल टेक्स्ट से। बोल्ड इटैलिक का मतलब है कि टेक्स्ट इटैलिक भी होगा और बोल्ड भी होगा। इन द साइज़ बॉक्स सेलेक्ट द साइज़ ऑफ द टेक्स्ट। अब साइज़ बॉक्स में आप सेलेक्ट करेंगे साइज़, टेक्स्ट के साइज़ को सिलेक्ट करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ मीन्स द हाइट ऑफ द लेटर्स और अदर कैरेक्टर्स। अब फ़ॉन्ट साइज़ में हाइट ऑफ मीन्स द हाइट ऑफ द लेटर और अदर कैरेक्टर्स को डिनोट करता है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ आर मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड पॉइंट्स। अब ये फ़ॉन्ट साइज़ के कोई यूनिट्स हैं, ठीक है, इन्हें कहा जाता है पॉइंट्स। फ्रॉम द फ़ॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द कलर ऑफ द फ़ॉन्ट टेक्स्ट। अब हमारे पास है फ़ॉन्ट कलर। ड्रॉप डाउन ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कलर्स जो हैं वो शो हो जाएंगे, जिसमें हम कोई भी कलर जो आपको चाहिए रिक्वायर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम द अंडरलाइन स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द अंडरलाइन स्टाइल यू वांट। अंडरलाइन के स्टाइल मैंने आपको बताया था, ड्रॉप डाउन ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन स्टाइल आपको शो हो जाएंगे, फिर आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम द अंडरलाइन कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द कलर ऑफ द अंडरलाइन। अंडरलाइन कलर से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका अंडरलाइन टेक्स्ट है उसमें अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर नहीं चेंज होगा, जो लाइन अंडरलाइन होगी उसका कलर चेंज होगा। You can also select some special effects from the effects list by selecting the desired check boxes. आप इफ़ेक्ट्स में से न्यू जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जब आपकी फॉर्मेटिंग डन हो जाए तो आप ओके को क्लिक करेंगे तो आपकी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डन हो जाएगी।
Text effects. In Word 2013 there is a new बटन called text effects. ये Word 2011 में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये आपको ऑप्शन न्यू है जो कि 2013 में ही मिलेगा। उस ऑप्शन का नेम है टेक्स्ट इफेक्ट्स इन द फॉन्ट ग्रुप। यूजिंग दिस बटन यू कैन अप्लाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स टू एनी टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। यू कैन चेंज द लुक ऑफ द टेक्स्ट बाय चेंजिंग इट्स कलर, आउटलाइन और बाय एडिंग इफेक्ट्स लाइक शेडोज़, ग्लो एंड रिफ्लेक्शन। ये कुछ टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं। आप अपने टेक्स्ट को इफेक्ट दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं, डबल अप कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं, ग्लो दे सकते हैं। इस तरह के ऑप्शन जो हैं ये शो होते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स में। यू कैन अप्लाई टेक्स्ट इफेक्ट्स बाय फॉलोइंग स्टेप्स। सेलेक्ट द टेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप इज़ टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो ऑफ द टेक्स्ट इफेक्ट्स बटन इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन दी होम टैब। होम टैब में आपने टेक्स्ट इफेक्ट्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करना है और ये आपके पास इफेक्ट्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। सिलेक्ट द डिज़ायर्ड इफेक्ट और आपने डिज़ायर्ड इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपका है प्रैक्टिस टाइम। उस्मान ये आपने कंप्यूटर में ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। कंप्यूटर, लैपटॉप किसी में भी आपने वर्ड ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। करना क्या आपने, उस्मान इज़ स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ हिज क्लास। हिज स्पोर्ट्स टीचर इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर क्लास एथलेटिक्स competition. Usman has been asked to make a list of activities to be included in the competition. एक एथलेटिक इवेंट है जिस आपने एथलेटिक इवेंट की हेडिंग देनी है 1 2 3 4 उसके पॉइंट्स लिख के, तो आपने उस पर कौन सी गेम्स है आपने वो गेम्स लिखनी है। फिर आपने क्या करना है, चेंज उसका टेक्स्ट कलर भी चेंज करना है, साइज़ भी चेंज करना है। अप्लाई स्पेशल इफेक्ट जंप, हाई जंप, सो डैट। अब आपने हाई जंप को ये सुपर स्क्रिप्ट वाला मैंने आपको ऑप्शन बताया था, ठीक है, वो अप्लाई करते हुए आपने हाई जंप को फॉर्मेट करना है। अप्लाई एरिस्टिक इफेक्ट टू द हेडिंग। हेडिंग पे आपने ये इफेक्ट्स में से ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट करके इसको ऐसे शो करवाना है। आर यू अंडरस्टैंड? और ये आपको सोल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। आप इस सोल्यूशन को भी देखते हुए आप अपनी जो है वो प्रैक्टिस को कर सकते हैं। लाइक टू चेंज द फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट कलर, होम टैब पे जाएंगे, आप सिलेक्ट टेक्स्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे, फ़ॉन्ट ग्रुप को देखेंगे, उधर फ़ॉन्ट बॉक्स में से आपने डिज़ायर्ड फ़ॉन्ट लेना है। फिर फ़ॉन्ट साइज़ में से आपने फ़ॉन्ट साइज़ को सिलेक्ट करना है। फिर आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू में से फ़ॉन्ट कलर के ड्रॉप डाउन मेन्यू से कलर को, डिज़ायर्ड कलर को सिलेक्ट करना है। इफेक्ट्स में से स्पेशल इफेक्ट्स में से टू जंप आपने क्या यूज़ करना है, जंप वर्ड को सिलेक्ट करना है और होम टैब में आपने सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक करना है। पहले जंप वाले वर्ड को लिख लेना है सिंपल, फिर उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद सुपर स्क्रिप्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है, तो आपका रिक्वायर्ड जो आपकी फॉर्मेटिंग है वो हो जाएगी। स्टेप्स टू अप्लाई एरिस्टिक इफेक्ट टू द हेडिंग्स। आपने सिलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो ऑफ टेक्स्ट इफेक्ट्स। इफेक्ट्स के आगे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उसको क्लिक करना है और इफेक्ट्स में से आपने एरिस्टिक इफेक्ट को क्लिक कर देना, तो आपकी जो हेडिंग है वो एरिस्टिक इफेक्ट में शो हो जाएगी। क्लिक द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में आपको ये सेव का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगी और उसका नेम आप रखेंगे एथलेटिक इफेक्ट। क्या रखेंगे? एथलेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट है आपके हाईलाइटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करेंगे? हाईलाइटिंग टेक्स्ट मीन्स मेकिंग द टेक्स्ट लुक डिफरेंट टू ड्रॉ द रीडर attentions towards it. Highlighted text has been colored around it. अब आप लोगों ने इम्पॉर्टेंट थिंग्स को आपको मैं जैसे ट्रिकी टर्म्स हैं, लिसनिंग स्पीकिंग्स होते हैं आपके, मैं आपको हाईलाइट करवाती हूँ हाईलाइटर के साथ। आप सबके पास ग्रीन, पिंक, ऑरेंज इस तरह के हाईलाइटर्स होते हैं, ठीक है।
सेम इसी तरह जब आपने वर्ड 2013 में किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आपको वहाँ भी हाइलाइटर का ऑप्शन मिलेगा। उससे क्या होगा, जैसे आपके टेक्स्ट को हाईलाइट हो जाएगा और जो अटेंशन है वो ड्रॉ होती है उसकी तरफ कि ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। जैसे हम आपको हाईलाइट करवाते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, हम आपको हाईलाइट करवाते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हाईलाइट करनी चाहिए। सेम इसी तरह आपको अगर कंप्यूटर में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है अपने टेक्स्ट में तो आपने उसको हाईलाइट करना है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। क्लिक द होम टैब, आपने होम टैब को क्लिक करना है। इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो ऑफ द टेक्स्ट हाईलाइटिंग बॉक्स। एट टेक्स्ट हाईलाइटिंग बॉक्स आपको फॉन्ट कलर के साथ एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट हाईलाइटिंग बॉक्स। उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू को आपने क्लिक करना है और आपको बहुत से कलर्स शो हो जाएंगे। फिर आपने माउस पॉइंटर को नाउ चेंजेस टू अ पेन शेप्ड पॉइंटर। अब आपने जब क्लिक करना है तो एरो को देखेंगे तो पेन शेप्ड आपकी एरो हो जाएगा। तो फिर आपने सेलेक्ट कर लेना है हाईलाइट को। तो आप कोई भी कलर को सिलेक्ट करना है जिससे आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 85 पे रिमूविंग हाईलाइट। अगर आपको लग रहा है कि टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसको रिमूव कर देना चाहिए, हाईलाइट को रिमूव कर देना चाहिए, तो आप कैसे रिमूव करेंगे? सेलेक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम विच यू विश टू रिमूव हाईलाइटिंग। वो टेक्स्ट जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं उसकी हाईलाइटिंग को क्लिक द होम टैब को क्लिक करना है। फॉन्ट ग्रुप पे जाना है। क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो। टेक्स्ट हाईलाइटिंग के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाना है आपने, ठीक है। और उसके नीचे आपको नो कलर शो होगा लाइक दिस। लुक एट दिस। ये जब हाईलाइट का ऑप्शन था आपको ये नो कलर शो हो रहा है, नो कलर ऑप्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? आपने जब इसको क्लिक करना है तो आपकी हाईलाइटिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी। अलाइनिंग टेक्स्ट। अब आपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे सेट करनी है? टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेट करनी है। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पे लिखना चाह रहे हैं, राइट साइड पे लिखना चाह रहे हैं, सेंटर में लिखना चाह रहे हैं, या आपने अगर कोई पैराग्राफ लिखा है तो आप चाहते हैं कि वो पैराग्राफ की लाइंस जो हैं वो सारी इक्वल हों, कोई भी एक छोटी एक बड़ी इस तरह का ना हो, सारी जस्टिफाई हो, इक्वल हो। तो इस चीज़ को हम कहते हैं अलाइनमेंट, यानी कि टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पे राइट करना, सेंटर में राइट करना या लेफ़्ट पे राइट करना, इस चीज़ को कहते हैं alignment. Alignment is a manner in which text is placed between the margins of the page. You can have your text lined up at the left side. आप लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, सेंटर पे कर सकते हैं, राइट साइड पे कर सकते हैं। The step to change the alignment of the text are as follows. Select the text. आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक द होम टैब को क्लिक करना है और आपके पास ये अलाइनमेंट्स की फास्ट कीज़ भी हैं। अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ़्ट को अगर करना है तो Ctrl+L, सेंटर को करना है तो Ctrl+E, अलाइन टेक्स्ट राइट करना है तो Ctrl+R, जस्टिफाई करना है तो Ctrl+J। या आपकी फास्ट कीज़ हैं जो कि आप लोग इसको यूज़ करते हुए अपनी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं होम टैब से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किए बगैर। नेक्स्ट है इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द रिक्वायर्ड अलाइनमेंट बटन, अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट, सेंटर, अलाइन टेक्स्ट राइट और जस्टिफाई। तो आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद अपनी रिक्वायर्ड अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी आपको लेफ़्ट अलाइनमेंट चाहिए, सेंटर अलाइनमेंट चाहिए, राइट में चाहिए या जस्टिफाई में चाहिए। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स। आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सेलेक्ट द टेक्स्ट टू और पैराग्राफ्स टू विच यू वांट टू अप्लाई बॉर्डर्स एंड शेडिंग। आपने ये पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, लाइक जैसे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक द होम टैब को क्लिक करना है। उसमें आपको इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो ऑफ द बॉर्डर्स। अब ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है पैराग्राफ, ये वाला फॉन्ट ग्रुप था, ये वाला ग्रुप है पैराग्राफ। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ये पैराग्राफ ग्रुप है। पैराग्राफ ग्रुप में ये बॉर्डर का ऑप्शन है तो आपने इसके साथ क्लिक कर देना है, साथ ड्रॉप डाउन एरो को। ड्रॉप डाउन एरो क्लिक करेंगे तो ये आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी। लिस्ट ओपन होने के बाद आपने लास्ट पे चले जाना है और यहाँ चेक करना है बॉर्डर्स एंड शेडिंग। लुक एट दिस, बॉर्डर्स एंड शेडिंग को क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एक वो डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। यू कैन अप्लाई अ बॉर्डर ऑफ योर चॉइस।
आप उस डायलॉग बॉक्स को में अपना जो है वो रिक्वायर्ड जो है वो बॉर्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लुक एट दी नेक्स्ट पेज, दिस इज़ डायलॉग बॉक्स ऑफ बॉर्डर्स एंड शेडिंग। ठीक है, अब आपने बॉर्डर्स को क्लिक करके आप बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज बॉर्डर, अगर आपने पूरे पेज पे बॉर्डर लगाना है तो आप पूरे पेज को ऐसे बॉर्डर लगा सकते हैं। शेडिंग को क्लिक करेंगे इधर तो आपके पास शेडिंग के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे। हाउ टू अप्लाई बॉर्डर, क्लिक द बॉर्डर टैब। आपने बॉर्डर टैब को क्लिक करना है, क्लिक द बॉर्डर टैब। ठीक है, चूज़ द डिज़ायर्ड सेटिंग टू अप्लाई। अब आपने यहाँ डिज़ायर्ड सेटिंग कर लेनी है, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका वेट चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नाउ सेलेक्ट द स्टाइल फ्रॉम द लिस्ट स्टाइल लिस्ट। स्टाइल डिटरमाइंस द टाइप ऑफ लाइन यूज फॉर द बॉर्डर। अब आप स्टाइल को चेंज करके जिस भी स्टाइल को आप सिलेक्ट करेंगे वही आपके बॉर्डर का स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट, कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट, सेलेक्ट द कलर फॉर द लाइन। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कलर को। फ्रॉम द विड्थ ड्रॉप डाउन लिस्ट, विड्थ में आप टेक्स्ट की विड्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं। द प्रीव्यू बॉक्स शोज हाउ टू अप्लाई, हाउ द बॉर्डर विल बी अप्लाइड टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये प्रीव्यू बॉक्स है, यहाँ पे आप जो भी सेटिंग करते जाएंगे आपको शो हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रीव्यू क्या होगा और आप जो बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं वो एक्चुअल में कैसा शो होगा। तो आपको साथ साथ यहाँ प्रीव्यू शो किया जाएगा। नेक्स्ट क्लिक द शेडिंग टैब। शेडिंग टैब को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द कलर फॉर द शेडिंग फ्रॉम द फिल ड्रॉप डाउन मेन्यू। आप शेडिंग दे सकते हैं, जैसे ये जो पूरा टेक्स्ट है ये शेडेड है। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ फिलिंग कर सकते हैं शेडिंग के थ्रू अपने टेक्स्ट की। सिलेक्ट द शेडिंग स्टाइल यू वांट टू अप्लाई फ्रॉम द स्टाइल ड्रॉप डाउन। अब आप यहाँ करेंगे क्लिक ड्रॉप स्टाइल के ड्रॉप डाउन एरो को, तो आपके पास शेडिंग स्टाइल्स अपीयर हो जाएंगे। द इफेक्ट ऑफ द सिलेक्शन अपीयर्स इन द प्रीव्यू बॉक्स। अब ये प्रीव्यू बॉक्स में आपको साथ साथ जो है वो शो होता जाएगा कि आपका जो एक्चुअल में टेक्स्ट है, अगर आप ये सेटिंग अप्लाई करेंगे तो वो कैसा शो होगा। क्लिक ओके, आपने ओके को क्लिक करना है। द बॉर्डर्स एंड शेडिंग चूजन विल बी अप्लाइड टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये बॉर्डर भी अप्लाई हो गया और शेडिंग भी अप्लाई हो गई है टेक्स्ट पे। नाउ इट्स अ प्रैक्टिस टाइम। उस्मान स्पोर्ट टीचर वांट्स हिम टू ओपन द ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट्स एथलेटिक इवेंट्स। लास्ट टाइम जो हमने प्रैक्टिस वर्क किया था कंप्यूटर में, उसकी फ़ाइल आपने एथलेटिक इवेंट्स के नाम से जो है वो सेव की थी। अब आपने करना क्या है कि उसको ऑलरेडी सेव्ड है वो आपके कंप्यूटर में, आपने उसको ओपन करना है। सारे टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है, अप्लाई करने हैं उसमें बॉर्डर्स को अप्लाई करना है और शेडिंग को। अब आप ओपन कैसे करेंगे? ओपन द डॉक्यूमेंट एथलेटिक ऑफ इवेंट्स। आप ओपन द डॉक्यूमेंट एथलेटिक इवेंट्स, आपने एथलेटिक इवेंट्स को ऑलरेडी जो सेव्ड है आपके कंप्यूटर में उसको ओपन करना है। टू सेंटर अलाइन द हेडिंग, आपने हेडिंग को सेंटर अलाइन करने के लिए सिलेक्ट द हेडिंग, हेडिंग को सिलेक्ट करना है। क्लिक द होम टैब, होम टैब पे जाएंगे। इन द पैराग्राफ ग्रुप क्लिक द सेंटर बटन। पैराग्राफ ग्रुप में जहाँ अलाइनमेंट के ऑप्शंस होंगे आपने सेंटर बटन को क्लिक कर देना है, तो आपकी जो हेडिंग अलाइनमेंट है वो सेंटर अलाइन हो जाएगी। तो ये फर्स्ट टास्क हमारा डन हो जाएगा। सेकेंड है अप्लाई बॉर्डर्स एंड शेडिंग टू द लिस्ट। टू अप्लाई बॉर्डर्स एंड शेडिंग टू द लिस्ट, सेलेक्ट द लिस्ट, आपने लिस्ट को सिलेक्ट कर देना है। क्लिक द होम टैब, होम टैब को क्लिक करेंगे। इन द पैराग्राफ ग्रुप में आपने क्या करना है, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो मेन्यू ऑफ बॉर्डर्स, बॉर्डर्स के साथ ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करना है एंड क्लिक बॉर्डर्स एंड शेडिंग। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि बॉर्डर्स के ऑप्शन को क्लिक करके हमने कहाँ जाना है, बॉर्डर्स एंड शेडिंग वाले ऑप्शन पे लास्ट पे है। द बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसमें से हमने क्या करना है, क्लिक द बॉर्डर्स टैब, बॉर्डर्स टैब को क्लिक करके चूज़ द डिज़ायर्ड सेटिंग टू अप्लाई। हमने सेटिंग्स को एडजस्ट करना है जो भी हम लोगों को डिज़ायर्ड है चाहिए है। सिलेक्ट अ स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल स्क्रॉल लिस्ट, आपने स्टाइल को सिलेक्ट करना है। फ्रॉम द कलर ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट द कलर ऑफ द लाइन फॉर द लाइन, आपने कलर ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपने क्या करना है कि कलर को सिलेक्ट करना है। फ्रॉम द विड्थ ड्रॉप डाउन लिस्ट स्पेसिफाई द
फ्रॉम द विड्थ ड्रॉप डाउन लिस्ट स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द लाइन, आपने विड्थ को एडजस्ट कर लेना जो भी बॉर्डर की आप विड्थ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। द स्टेप्स टू अप्लाई शेडिंग, अब आप शेडिंग कैसे अप्लाई करेंगे, क्लिक द शेडिंग टैब, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ ड्रॉप डाउन में पढ़ा, आपने इस शेडिंग को क्लिक करना है। बॉर्डर्स हमने इसको क्लिक करते हुए देखे थे, अब हमने शेडिंग को क्लिक करना है। शेडिंग को क्लिक करने के बाद सेलेक्ट द कलर ऑफ द शेडिंग, शेडिंग का कलर फिल ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट से हमने शेडिंग का कलर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट द शेडिंग स्टाइल यू वांट टू अप्लाई फ्रॉम द स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट, आपने शेडिंग स्टाइल को भी एडजस्ट कर लेना है। देन क्लिक ओके, आपने क्या कर देना, क्लिक ओके। सो योर सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो विल बी अप्लाइड बाय बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट in Word 2013. Thank you.